परचेज की है। ये आलस बना हुआ है कि लाइट नहीं है तो चलो सो जाते हैं, इसलिए और उठ के तुरंत ही एक्सरसाइज करने लगे। सर्दी वर्दी लगेगी तो थोड़ा सा ब्रेन खाना भी खाएंगे। आज हमने खाने में रहे हैं दोपहर के। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल गुड। तो इस टाइम जो है रात के 9:30 बज रहे हैं। तो मैंने बहुत सारी बुक परचेज की है। ये सारी पीसीएस की बुक्स मैंने मंगा रखी है। तो इसमें प्री और मेंस सारी बुक है जो कि क्या बोलते हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की है। तो प्री और मेंस दोनों को मैंने परचेज कर लिया है ताकि साथ में दोनों की तैयारी चलती रहे। बाकी जो है 2 सेलेक्टेड नोट्स भी ले रखे हैं, यूपी जीके और क्या बोलते हैं जनगणना की भी बुक मंगा रखी है। तो मैंने ये सारी बुक मंगा रखी है और मैं पीसीएस की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। बाकी साथ साथ मेरा वीडियो का और दरोगा की प्रिपरेशन होती रहेगी, क्योंकि मैंने 1 डे एग्ज़ाम निकाल रखे हैं अधीनस्थ बोर्ड से। 2-3 तो निकाल रखे हैं उससे, जिसमें कि B1 रक्षक की पोस्ट पे पोस्टेड है। बाकी यूपी पुलिस वगैरह का 2 बार निकल रखा है, वीडियो का निकाल रखा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी। तो मुझे इस वीडियो में और दरोगा में कोई दिक्कत होगी नहीं, साथ साथ मेरा ये दोनों चलता रहेगा। उसके अलावा मैंने पीसीएस की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी, जो कि पहले ही शुरू कर दिया था, बट हमारे पास पूरा बुक नहीं था जो अब मैं मंगा लिए हैं। तो इसमें मेरी स्ट्रेटजी है कि पहले मैं 2 बुक इसमें फिनिश करूं पढ़ के। पहला है मेरा राज्य व्यवस्था, दूसरा है आर्थिक विकास। तो बोला जाए तो पहला जो है पॉलिटी ख़त्म करना है, दूसरा इकोनॉमिक्स। इससे क्या होगा कि ये दोनों टॉपिक अगर हम पढ़ लेंगे घटना चक्र से तो हमारी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें इसी के आजू बाजू में घूमती रहती हैं। पॉलिटी की हो गया, जो भी परिवर्तन होता है, या इकोनॉमिक्स, इन्हीं दोनों में ज़्यादा चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। और ये चीज़ें इकोनॉमिक्स तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, पॉलिटी तो अच्छी लगती है पढ़ने में। टारगेट है कि ये मेरा 31 जनवरी तक दोनों भी बुक इकोनॉमिक्स और पॉलिटी फिनिश हो जाए। और मैं अभी सोने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के भी पढ़ाई करना है, ताकि आज जो है सुबह नींद अच्छे से खुल जाए। सुबह उठ के सबसे पहले मैं एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, मुँह वगैरह धुल के, क्योंकि नींद लगी हुई थी। और ऊपर से प्रॉब्लम हो रही कि लाइट नहीं है, लाइट शाम से ही अच्छे से नहीं आ रही थी। तो अभी जो है थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि नींद भी भाग जाए। और दिमाग में ये आलस बना हुआ है कि लाइट नहीं है तो चलो सो जाते हैं, इसलिए और उठ के तुरंत ही एक्सरसाइज करने लगे, ताकि जो है थोड़ा सा जब वर्कआउट कर लेंगे तो दिमाग में ये बैठ ही जाएगा कि नहीं अब पढ़ लेते हैं, इसलिए तुरंत एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद फिर चलते हैं, थोड़ा पानी वानी गर्म पानी फिर पीते हैं, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठते हैं। ये हम लाइट तो आई नहीं, तो इसके बाद जो है हम अपना एक चार्जर है उसी से पढ़ रहे हैं। तो वो भी जाने वाला है, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ती नहीं थी, तो इसको चार्ज नहीं किए हैं, जो कि डिस्चार्ज ही हो चुका है। देखते हैं कितनी देर चलता है। और दूसरी बात यह है कि उतना अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो कोई नहीं, पढ़ना तो है, क्योंकि ये दिमाग में बैठा रखा है कि 2 बुक मुझे 31 जनवरी तक ख़त्म करनी है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की। तो इस टाइम हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो जो है देखते हैं जो भी पढ़ पाते हैं। बाकी बीच बीच में नींद भी आ रही है, क्योंकि लाइट अच्छी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा आइज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। बट कोई नहीं, अगर जिद है तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर ये कवर नहीं होगा, इसलिए पढ़ना तो हर हाल में है मुझे। तो पढ़ाई अपना करते हैं। अगर पढ़ने का मन नहीं करेगा फिर चलते हैं थोड़ी देर छत पे टहलेंगे, उसके बाद अपना जो है काम करना भी शुरू कर देंगे। बर्तन वर्तन धुलना है, खाना बनाना है, ड्यूटी भी जानी है। तो बस नींद। और इस टाइम बजने वाले 6:45। तो मैंने एक ट्रिक निकाला कि चलते हैं छत पे थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं।
तो मैं शूज़ वगैरह पहन के छत पे आ गई। बहुत ठंड है, तो इस ठंड में हम छत पे टहल रहे हैं, जो कि एकदम इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि आपसे शेयर नहीं कर सकते। बट सोना नहीं है, क्योंकि अगर सो जाएंगे तो ऑफिस जाने से लेट हो जाएंगे, तो इसलिए छत पे थोड़ा टहलेंगे तो थोड़ी सर्दी वर्दी लगेगी, तो थोड़ा सा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। बस उसके बाद फिर हम अपना सारा काम वाम ख़त्म कि नहा वहा के तैयार हो चुके हैं। ऑफिस जाने के लिए चलते हैं, ड्रेसअप होते हैं, उसके बाद फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। अभी खाना भी नहीं खाए हैं, तो खाना भी खाएंगे। आज हमने खाने में दाल चावल और रोटी बना रखा है, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो ये मेरा खाना हम लेके आ गए हैं, चलते हैं खाना खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे ऑफिस के लिए। आज तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी तो है, बट गलन मतलब अजीब टाइप का गलन पड़ रहा है, जिससे कि हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मतलब बच बचा के कैसे भी ड्यूटी तो जाना ही जाना है, चाहे कितनी भी सर्दी पड़े। तो अभी खाना वाना खा के फिर निकलते हैं हम। ठंडी में तो कहीं जाने का मन नहीं करता, बस यही मन करता है कि बिस्तर में घुस के लेटे रहें। यही मतलब आता है बस दिमाग में, और कुछ आता नहीं है। तो बट जाना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सर्दी पड़े या पत्थर पड़े या बारिश हो, ड्यूटी तो जाना ही जाना है हर हाल में। बट कोई नहीं, सब टोपी वोपी अच्छे से लगा लेते हैं, अपने आप को एकदम व्यवस्थित कर लेते हैं, चलेंगे, इससे कुछ दिक्कत होगी नहीं। धन्नों की चाबी लेते हैं, चलते हैं, फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं, जो कि लेट भी हो चुके हैं, शायद 9:45 बज रहा है। अगर क्रॉसिंग बंद होगी तो बहुत लेट हो जाएगा, बट देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं अपनी स्कूटी पे जाने के लिए, तो चलते हैं। ये ऑफिस भी पहुंच गए हैं, भागते भागते टाइम से पहुंच गए, क्रॉसिंग बंद नहीं था। ये अभी तो तुरंत पहुंचे हैं, अभी टोपी ही अपनी सही कर रहे हैं। बाकी ये ऑफिस में आज जब काम वाम करके बाहर निकले, देखे तो कुछ पेंट हो रहा था, जो कि अंकल कुछ डिकम्पोज़र वगैरह कैसे बनता है, तो वही लिख रहे थे, जो कि शायद ऑफिस पेंट हुई थी, मतलब पे वो सारी चीज़ें हट गई थी, तो फिर उसको लिखना पड़ेगा। बाकी हम थोड़ी देर टहल रहे थे। इस टाइम जो है लगभग 2 बज रहे हैं दोपहर के।